নমস্কার, শুরু করছি খবর সারাদিন। নীলাঞ্জনা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। এক দফাতেই ভোট মহারাষ্ট্রে 288 বিধানসভা কেন্দ্র, আর সেই সঙ্গে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট গ্রহণ বাংলার পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডের মধ্যে, যেটা 38টি বিধানসভা আসনে। একনাথ না উদ্ধব, নজর থাকবে জোট সমীকরণের দিকে। মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নজর থাকবে বুথ ফেরত সমীক্ষাগুলির দিকেও। এক দফাতেই ভোট মহারাষ্ট্রের 288 বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। আর এই মুহূর্তে নাসিক থেকে সরাসরি রয়েছেন যোগেশ খাড়ে, আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে। যোগেশ, अभी तक की क्या छवि है? करीबन नासिक में अगर हम लोग देखें तो जो वोटिंग है, वोटिंग परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है, जो इससे पहले कभी देखा नहीं गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुबह से ही कई महिलाएं जो है वो यहाँ पर लाइन लगाकर है। करीबन 1 घंटे से यह लाइन है। जेंट्स भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद से लोग यहाँ पर आए हुए, कतारें लगाए हुए हैं। और वोटिंग जो है वो बहुत ही अलग अलग तबकों से हो रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कई महिलाएं जो है वो अभी यहाँ पे वोटिंग करके जा रही है। और मैम, आपने वोटिंग कर लिया? हाँ। इतने जल्दी आप सब लोग, सब महिलाएं यहाँ पर आ गई है, इतने जल्दी कैसे आ गई? सुबह मॉर्निंग में जल्दी अभी मतदान करना आवश्यक है, इसलिए हम जल्दी आए। हाँ। देख सकते हैं कि कई जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर है, भीड़ लगाए हुए हैं सुबह से। करीबन नासिक के साथ साथ नासिक में करीबन 15 सीट्स है जहाँ पर ये वोटिंग हो रहा है। महाराष्ट्र में भी पूरी तरह से वोटिंग का जो भीड़ है वो हर जगह पर हमें दिखाई दे रहा है। और महायुति और महाविकास आघाड़ी, इन दो आघाड़ियों में मेन जो है वो लड़त यहाँ पर देखी जा रही है। करीबन सुबह 7 बजे से ही यह सब भीड़ यहाँ पर है। अभी तक अगर देखेंगे जो भीड़ हम लोग देख रहे हैं तो करीबन 10% का वोट जो है वो 2 घंटे में यहाँ पर डल चुका है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। जोगेश, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो उस हिसाब से ये जो असेंबली इलेक्शन है इसमें कौन कौन सी जो इशू है जिसको सामने रखकर ये मतदान कर रहे महाराष्ट्र के जो निवासी है? हालांकि महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन होने की वजह से महाराष्ट्र की जो समस्याएं हैं उस पर ये इलेक्शन हो रहा है। जहां तक महाराष्ट्र में हो रही इन्वेस्टमेंट, साथ साथ में महाराष्ट्र में चल रहा है मराठा ओबीसी आरक्षण का इशू, जो है मराठा आरक्षण का इशू, उसके ऊपर ये इलेक्शन मराठवाड़ा में हो रहा है। नासिक महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र इलाका देखे तो प्याज की कीमतें, बाद में जो यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर यहाँ पे जो भी है वो इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। अगर हम लोग पूना पश्चिम महाराष्ट्र में देखें तो पूरा जो इलेक्शन है वो पवार फैमिली की सेंटर में है। पवार फैमिली, अजित पवार और शरद पवार से घिरा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनके फैमिली के जो भी मेंबर्स है वो आज आमने सामने हैं। अजित पवार के सामने, अजित पवार के ही जो कजिन है वो भाई, वो वहाँ पे सामने है। तो ये जो इलेक्शन है ये ज़्यादातर भावनाओं पर और कुछ जो अलग अलग इलाकों में बसे हुए विषयों पर हो रहा है। इसलिए स्पेशली जो असेंबली इलेक्शन का जो पार्ट होना चाहिए, अलग अलग असेंबली में जो वहाँ के इश्यूज हैं, छोटी छोटी समस्या है, उसके ऊपर ये इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ साथ एक है तो सेफ है, ये जो नारा बीजेपी ने यहाँ पर दिया हुआ है उसके ऊपर भी ये इलेक्शन है। जो हिंदू और मुस्लिम जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके साथ जो भी लोकसभा में घटा हुआ है वो इस बार ना घटे, इसलिए पूरे हिंदू समुदाय को एकत्रित करके यहाँ पर वोट करवाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर महाराष्ट्र में देखी जा रही है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो मेन इश्यूज जो है लोगों के, उस पर ये इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये करीबन पॉलिटिकल महायुति, महाविकास आघाड़ी, सेना की जो कंट्रोवर्सी है, एक दूसरे में ठाकरे बढ़ चुके हैं, सेना बढ़ चुकी है, साथ साथ में राष्ट्रवादी बढ़ चुकी है। तो ऐसे विषयों पर ये इलेक्शन हो रहा है। जोगेश, महाजुटी और महाआघाड़ी में तो लड़ाई है ही, फाइट है ही, लेकिन जो लोकल पार्टीज है वो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट ले सकते हैं इस इलेक्शन में? अजीब, करीबन यहाँ पे अगर महाराष्ट्र में हम लोग देखें तो वंचित आघाड़ी, मनसे, ये जो लोकल पक्ष है वो कई यहाँ पर पार्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका सबसे अच्छा सहभाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी जो छोटे पक्ष है, बसपा है, रिपब्लिकन पक्ष है,
बाद में वंचित, ये छोटे छोटे जो पक्ष है वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र स्वराज पक्ष है जो छत्रपति संभाजी राजे ने बनाया हुआ है, उनके भी कुछ उम्मीदवार नासिक में हैं। तो ऐसे उम्मीदवार भी यहाँ पर है, लेकिन जो पूरा फोकस है वो महाविकास आघाड़ी और महायुति की तरफ दिखाई दे रहा है। लोग বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।